वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के नताइज पर और दीगर सियासी जमातों की बात की जाए जिसपे जमात इस्लामी सर फहरिस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये धरने देती नजर आ रही हैं इलेक्शन के नताइज पर। और एक सियासी जमात ऐसी है जिसने बॉयकॉट किया था लेकिन वो भी धरनों का प्लान कर रही है। और आज वर्कर्स इजलास की अगर बात की जाए एमक्यू पाकिस्तान के और एमक्यूएम के इंजमाम के बाद, यानी कि तमाम सियासी धड़ों के रूठे हुए लोगों के मिल जाने के बाद, तो आज ये जो वर्कर्स इजलास हुआ इसमें कुछ चीज़ों को सामने रखा गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ये ऐवान है, अब यही सड़कों से कराची को चलाएगा। और फिर ये भी कहते नजर आए कि हम चलाएंगे कराची को, जो जीते हैं वो शर्मिंदा हैं। फारूक सत्तार साहब की बात मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में प्रोग्राम के, जमातियों तुम्हें एमक्यूएम की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और एमक्यूएम के बगैर नहीं चल सकते। जबकि मुस्तफ़ा कमाल भी पीछे ना रहे। मुस्तफ़ा कमाल ने भी ये कहा था कि तुमने हमारी मेयर की सीट ली है, हम अक्टूबर में तुम्हारी वज़ीर आला की सीट लेंगे। ये आज के वर्कर इजलास के जो जुमले हैं, इसी से हम जो है वो इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली मोहम्मद अबू बकर ऑन कॉल मौजूद हैं। अबू बकर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज के अगर हम इन स्टेटमेंट्स की बात करें तो एमक्यूएम तो पहले बॉयकॉट कर चुकी है, अब एमक्यूएम कैसे पार्ट लेगी कराची की सियासत के अंदर? मेयर मुंतखब होना या ना होना, एमक्यूएम का इसमें जो है वो राजी होना या ना होना, एमक्यूएम की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी? नहीं, देखिए, हमारा पहले दिन से जो मौक़िफ़ था हम उस मौक़िफ़ पे कायम रहे और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जुबानी बातें करते रहे और जब इलेक्शन का वक्त आया तो हम अपने उस मौक़िफ़ से हटकर और इलेक्शन के अंदर हम जाकर दाखिल हो गए। क्योंकि हमने अपने वोटरों सपोर्टरों को तकरीबन 6 माह से इस बात से ज़हनी तौर पे हमने तैयार किया हुआ था कि कराची के अंदर जिस तरह से डीलिमिटेशन के हवाले से जाती की गई है और 73-75 सीटों का इसमें इजाफा करके मेयर को अपने मर्जी का मेयर या अपनी जमात का मेयर लाने के लिए कोशिश की गई, तो हम उस चीज के खिलाफ थे और उसी के लिए हम, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने बेशक देर से खत लिखा 10-1, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने अपनी गलती का एतराफ करके उस खत को लिखने के बाद इलेक्शन कमीशन को उसने इंडोर्स कर दिया कि हाँ हमसे गलती हुई। वो और बात है कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध गवर्नमेंट के उस उसूली मौक़िफ़ को या वो जो खत लिखा है उसको तस्लीम नहीं किया। ये बात की बात है कि क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या राज पोशीदा है, ये तो बाद में पता लगेगा। क्योंकि हम तो इलेक्शन कमीशन में भी गए अपने इस हक को मांगने के लिए, हाई कोर्ट में भी गए अपने इस हक को मांगने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए अपने इस हक को मांगने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें ये कहा गया कि हाँ आपके हक तलफी हुई है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप वापस सिंध हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के उस मशवरे के बाद ठीक है अबू बकर, मुझे ये बात बताएं, जो फारूक सत्तार साहब ने आज कहा जमातियों तुम्हें एमक्यूएम की जरूरत पड़ेगी, मतलब जमात इस्लामी को कहा है कि एमक्यूएम की जरूरत पड़ेगी, कैसे, जरा एक्सप्लेन करना चाहेंगे स्ट्रेटेजी? देखिए, ये सियासत है ना, आपको याद होगा कि एक जमाने में तमाम सियासी जमातें जिनके साथ आज हम इत्तेहाद में शामिल हैं, एक मुश्तरका उन्होंने एलामिया लंदन में शाये किया था और उन्होंने ये तय किया था कि कोई भी जमात एमक्यूएम के पास आइंदा नहीं जाएगी। लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि सियासत के दाव पेच के अंदर कभी नीचे और कभी ऊपर, कभी कोई किसी का हतमी दुश्मन और कोई हतमी दोस्त नहीं होता। सियासत में अपने अपने अवामी मसाइल को सामने रखते हुए फैसले किए जाते हैं। तो जहां तक फारूक भाई की बात है, उन्होंने इसी बुनियाद पर यह बात की है कि कराची के असल स्टेक होल्डर हम हैं और आज कराची में, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है नताइज के अंदर बल्दियाती इलेक्शन में, और जमात इस्लामी ने जो हैरान कुन अभी स्ट्रेटजी बनाई थी अपनी, उस स्ट्रेटजी का जो आउटपुट सामने आया है वो बड़ा हैरान कुन है। ज्यादा नशिस्तें उनके पास हैं और उस वक्त उनके पास ऑप्शन ज्यादा हैं। दोनों सियासी जमातें मिलना चाह रही हैं। फारूक सत्तार भी कह चुके हैं कि मिलकर काम करने की ऑफर भी दे चुके हैं जमात इस्लामी को, इनफरादी हैसियत में कल प्रोग्राम में कहा उन्होंने मेरे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमात इस्लामी साथ देगी? एमक्यूएम पाकिस्तान को उस जमात ने बॉयकॉट किया है। देखिए, वो जमात इस्लामी जीत गई, सीटें मिल गई। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैं लांडी कोरंगी से एमएनए हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से 4-4 हजार 5-5 हजार वोट लेकर चेयरमैन जीतते थे, वहां से 216 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हुआ है। अगर आप इसे कामयाबी समझते हैं तो फिर माशाल्लाह, फिर इसे कामयाबी वो जमातें समझती रहे
ये उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे पीपुल्स पार्टी हो जिसने ख्वाब देखा था कि मेयर हमारा होगा, उनको भी कराची की आवाम ने एक मैसेज दिया है कि 14 साल 15 साल से आप इस शहर पे हुक्मरानी कर रहे हैं, इस सूबे पे हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन आपने इस शहर के लोगों के साथ ज्यादती की है, हक तलफी की है, और आज इस शहर के लोगों ने खामोशी के साथ, देखिए ये तो दो अलग अलग बातें हैं। या तो एमक्यूएम बॉयकॉट नहीं करती तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि मैंडेट किसके पास है, एमक्यूएम का मैंडेट सामने आ जाता। लेकिन बॉयकॉट किया है और अवाम अगर नहीं निकली है तो ये नैरेटिव कैसे प्रूफ होगा कि ये एमक्यूएम के कहने पर नहीं निकली है? चले तो फिर और किसी के कहने पे आप समझ लें, क्योंकि हमने इससे अलहदगी अख्तियार करने का ऐलान किया, लिहाजा अवाम बाशऊर है। इससे पहले आपको याद है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर लंदन से भी बॉयकॉट किया गया था, वो भी यही नैरेटिव अपना रहे थे कि हमारे कहने पे नहीं निकली। अब आपका भी वही नैरेटिव है कि हमारे कहने पे नहीं निकली अवाम। उनके कहने पे निकली थी ना, उस बाइकाट के बाद पीटीआई को वोट मिले थे ना, पीटीआई ने 50,000 एक जगह लिए, 40,000 एक जगह लिए। लेकिन आज हमने जब किया है तो उन यूसी से आप देखें ना कि 150 पे चेयरमैन जीता है, जहां 90 हजार की आबादी है, जहां 50 हजार के रजिस्टर्ड वोट है, वहां से 150, 200, 250 पे सीटें निकली हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि जिन्होंने ये ख्वाब देखा हुआ था कि कराची अब हमारा हो गया, हम कहते हैं, और कराची चलें फिर इस बात को ऐसे ले लेते हैं अबू बकर साहब, इस बात को ऐसे ले लेते हैं, अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे बॉयकॉट की वजह से अवाम नहीं निकली है, अवाम ने मैंडेट नहीं दिया है, 20% वोटर टर्नआउट रहा है, तो फिर मैं वो याद माजी याद दिला देता हूं आपको। 18 के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें भी मैंडेट आपका नहीं था, फिर जब पीटीआई ले गई थी सारा मैंडेट। 7.5 लाख वोट हमें मिले थे 2018 में। सीट्स किसके पास ज्यादा थी, मैंडेट किसके पास ज्यादा था, 14 एमएनए किसके थे? वो कैसे थे वो आपको भी पता है, कैसे दिलवाए गए थे वो आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं समझता हूं कि फिर आप इस शहर की सियासत में उस तरह से गहरी नजर नहीं रखते। दुनिया जानती थी, और हमने इत्तेहादी होने के बावजूद हम ये अगर मेरी सियासत में गहरी नजर की बात करेंगे तो 2008 का वक्त भी याद है, 13 के अंदर आपकी फ्रेंडली ऑपोजिशन भी याद है, उसके बाद उसी सियासी जमात पर लानतान भी याद है, फिर 14 साल का हिसाब मांगने वाले 4 साल के मेयर का टेन्योर भी याद है, ओजेटी की मद में पैसे मिलते रहे वो टेन्योर भी मुझे याद है, फिर मुझे वो दौर भी याद है कि फारूक सत्तार क्या कुछ कहते रहे मेयर कराची को, साबिक मेयर कराची को, मुस्तफा कमाल दफन करने आए थे एमक्यूएम की सियासत को, वो तमाम अदवार याद है और आज मिलकर बैठ चुके हैं। तो फिर वो छेड़े नहीं वो चीज ना, क्योंकि छेड़ेंगे तो फिर साफत का तजिया और वसी हो जाएगा। आप मुझसे सवाल करें और मेरा ये इस्तेकाक है जवाब देने का, आप छेड़ें, मैं उसके लिए तैयार हूं। क्योंकि अगर वसीम अख्तर के जमाने में हमने 140A के लिए एप्लीकेशन दी, सिर्फ वसीम अख्तर को के लिए इख्तियार नहीं मांगा था, पूरे पाकिस्तान के मेयर के लिए इख्तियार। चलें, वैसे आज के वर्कर इजलास के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो तमाम लोग नजर टिकाए बैठे थे, वो उसके ऊपर मैं जरा बात करना चाहूंगा। हुकूमत छोड़ी जा रही है या नहीं, फैसला कर लिया है? ये हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है कि किसी चले हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं या नहीं, हाँ या ना? नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन किसी के ख्वाहिश के ऊपर हम ये नहीं करें। हमारी पार्टी की अपनी सियासत है, हम इसको महसूस करेंगे। मतलब समझ से बालातर बात ये है, इलेक्शंस हो चुके हैं, वजारतें भी छोड़ी हैं माजी में। अबू बकर मेरी बात थोड़ी तवक्कुफ से सुन लीजिए, मैं सवाल कर लूं फिर आप जवाब देने का पूरा हक रखते हैं। सवाल ये है कि इंतजाम हो चुका है, अब उससे आगे बढ़ना है। मुस्तफा कमाल भी पार्टी जम करके आ चुके हैं, फारूक सत्तार भी 2.5 साल नाराजगी के बाद, तमाम चीजों के बाद अब मिल चुके हैं, एक स्ट्रेटेजी बना ली गई है। अब प्लान क्या है? बायकॉट कर दिया गया, एमक्यूएम 4 साल इस चीज से, केएमसी से और एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रहेगी। उसके बाद अब प्लान क्या है, किस तरह से प्रेशराइज करेंगे? हुकूमत छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, हाँ या ना? हम क्यों प्रेशराइज करेंगे? हमारा तो एक उसूली मौक़िफ़ है, हम इस पे डटे हुए हैं और हम इंसाफ लेने के लिए फिर दोबारा जाएंगे अदालतों के अंदर, क्योंकि 10-1 के लेटर। ऐसा तो नहीं है अगर हुकूमत छोड़ दी जाए तो गवर्नरशिप भी चली जाए, एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी चली जाए, फिर जो मुराद है वो भी चली जाए? नहीं, तो जो मिनिस्ट्रियां भी चली जाए। जमात इस्लामी के पास कौमी असेंबली में 1 नशिस्त, जमात इस्लामी के पास सेनेट में 1 नशिस्त, तो क्या उनकी सियासत खत्म हो गई या वो जिंदा नहीं है सियासत के अंदर? वो जलसे भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं। चले, हल्का बंदियों के ऊपर एतराजात थे, वोटर लिस्ट के ऊपर एतराजात थे, इन्हीं हल्का बंदियों के ऊपर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो एमक्यूएम क्या करेगी? बायकॉट करेगी?
हमने अभी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये डिलिमिटेशन की बात की थी। ठीक है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और उस पे एक हमारा ये भी एतराज था कि वो इलाके जो यूनियन काउंसिल थे, जो नवाही इलाके थे, उनको मतलब इन हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन लड़े जा सकते हैं, जनरल इलेक्शंस जी, इन हल्का बंदियों के ऊपर जनरल इलेक्शंस लड़ सकती है एमक्यूएम? कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की हल्का बंदी अलहदा है। ये छोटी छोटी पॉकेट थे, ये यूसी छोटी से, इसमें 30,000 और 90,000 का फर्क किया गया। कोई इशू नहीं होगा। हमारे इलाके में 90,000 पे यूसी बनाई गई और दूसरी जगह 30,000 पे बनाकर अपना 3 यूसी बनाया गया। मतलब अभी तक फैसला नहीं किया गया, मैं एक दफा फिर पूछ लूं, अभी तक फैसला नहीं किया गया हुकूमत छोड़ने के हवाले से? आज के वर्कर्स इजलास के अंदर मुतवक्के था ये ऐलान? नहीं, ये ऑप्शन हमारे पास है, हम देख रहे हैं। तो कारकुनान मायूस नहीं हो रहे कि एमक्यूएम फिर से ताखीर कर रही है फैसले करने में? नहीं, कोई ताखिर नहीं करी। आज हमारा जलसा हुआ है और आज सारे, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हो गया था, लेकिन वैसे ये ठीक है। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया एमक्यूएम की जानिब से एमएनए मोहम्मद अबू बकर हमारे साथ मौजूद थे। माजी की एमक्यूएम इस बात के लिए मशहूर थी कि वो फौरन फैसला किया करती थी और जब फैसला कर लेती थी तो फिर सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाती थी। हमने बीच में एक दौर ये देखा कि एमक्यूएम फैसले करने के अंदर हमेशा सुस्त रवि का शिकार हो चुकी थी। फिर अब दोबारा इंजमाम के बाद ऐसा लगता था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी कि अब फैसले एमक्यूएम दोबारा से उसी तरह करेगी, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो मौक़िफ़ सामने आया एमक्यूएम पाकिस्तान का, फैसले करने में अभी भी सुस्ती की जा रही है कि हुकूमत छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। कारकुनान क्या मायूस नहीं होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म। अल्लाह हाफ़िज़।